अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इस वीडियो में आपको मैं मिक्स ड्राई फ्रूट नान खताई बनाने की रेसिपी बताऊंगी और इसे मैं विदाउट ओवन ही बनाऊंगी। बहुत सी नान खताइयाँ मैं बना चुकी हूँ और तमाम मैंने विदाउट ओवन ही बनाई है। ये नान खताई भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे आप बनाकर टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। नान खताई तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। मैदा मैंने लिया है 1+1/2 कप मैयर करके, पूरा मैंने ये मैदा लिया है। 1+1/2 कप ही मैयर करके मैंने शुगर पाउडर ली है। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है और 1/4 कप सूजी ली है। 1+1/2 कप मैंने घी लिया है, देसी या बनास्पति दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची या इलायची का पाउडर ले लें। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1/2 कप मैंने ये बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश और मूंगफली ली है जिसे मैंने मोटा चॉप कर लिया है। 1/2 कप है ये। और 1 अदद अंडा चाहिए होगा। इसकी सिर्फ हम जर्दी इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेदी निकाल देंगे। थोड़े से मैंने ये ड्राई नट्स लिए हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता और मूंगफली बारीक चॉप की हुई, आखिर में इस्तेमाल करूँगी। एक बड़े बाउल में मैं घी निकाल लूँगी। घी सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही ये फ्रीज़ हो और ना ही मेल्टेड हो, सॉफ्ट होना चाहिए। इसे मैं विस्क की मदद से बीट करना शुरू करूँगी और थोड़ा सा ये क्रीमी हो जाए तो फिर इसमें मैं शुगर पाउडर ऐड करूँगी। अब ये देखें थोड़ा सा क्रीमी हो गया है। इस टाइम पे आके इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दूँगी और इसे भी मैं विस्क की मदद से इस तरह से मिक्स करना शुरू कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और ये देखें अब अच्छी तरह से चीनी और घी मिक्स हो चुके हैं, क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। विस्क को हटा दूँगी। सबसे पहले मैदा और बेसन को मैं चीनी और घी वाले मिक्सचर में छान लूँगी और अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी, बेकिंग पाउडर और सूजी डाल दूँगी। सूजी को अलग से मैंने छान के रखा हुआ था। अब इसे मैं स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी। बाउल मुझे छोटा लग रहा है, इसे मैं बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस तरह से मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मैं हाथ की मदद से मिक्स करना शुरू करूँगी और इतना मिक्स करूँगी कि ये डो की शक्ल में आ जाए। अच्छी तरह से मैं इसे नीट कर लूँगी। जैसे जैसे मिक्स करूँगी ये डो की शक्ल में आ जाएगी। थोड़ी सी ये डो की शक्ल में आ जाए तो इसमें तमाम ड्राई नट्स ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ड्राई नट्स अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। अब ये नान खताई की डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, अंडे की जर्दी को अलहदा कर लूँगी और सफ़ेदी को अलग कर लूँगी। अंडे की जर्दी ही हमें चाहिए और इसे मैं आखिर में नान खताई के ऊपर ब्रश करूँगी जिससे नान खताई के ऊपर एक ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाएगा। पैन मैंने रेडी रखे हुए थे, बटर पेपर लगाकर, ऑयल ग्रीस नहीं किया, इसी तरह ही इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। ऑयल ग्रीस करना ज़रूरी नहीं है। अब मैं नान खताई की शेप दे के पैन में रखती जाऊँगी और तमाम नान खताइयों का साइज़ एक जैसा ही होना चाहिए, छोटा बड़ा साइज़ नहीं रखना। इस तरह से बेक करने में मुश्किल होती है। तमाम नान खताइयों का साइज़ मैं एक ही जैसा रखकर इस तरह फासले पे रखती जाऊँगी और थोड़े फासले पे ही रखनी है क्योंकि बेक होने के बाद ये फैल जाती हैं। और इसे मैं इस तरह से थंब की मदद से थोड़ा सा दबा दूँगी। अब इसके ऊपर अंडे की जर्दी में ब्रश कर दूँगी इस तरह से। बहुत ही टेस्टी ये नान खताई बनती है। दूसरे पैन को भी मैंने रेडी कर दिया है नान खताइयों की शेप देके और आखिर में इसके ऊपर ये जो बारीक मैंने नट्स चॉप किए हुए थे ये इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। अब ये दोनों पैन जो हैं वो बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोनों पैन को मैं अलग अलग देगचों में बेक करूँगी। देगचे को मैंने 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट किया है। देगचे की तह में नमक डाला है, ऊपर एक स्टैंड रख दिया था और ढक कर 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट किया है। उसके बाद मैंने फ्लेम मीडियम से कम कर दी थी। इतनी ही देर हमें इसे प्रीहीट करना है। अब इसके बीच में मैं केक पैन रख दूँगी जिसमें मैंने नान खताइयाँ रखी हुई हैं। इस तरह से इस पैन को मैं रख दूँगी और ढक कर तकरीबन 20 मिनट तक इसे मैं बेक कर लूँगी, मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम में। या इसे तब तक बेक करना है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए।
20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं नान खताइयों को चेक करूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर और 20 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई हैं। इसे मैं निकाल लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको एक चेक करा देती हूँ। ऊपर से भी अच्छी तरह बेक हुई है और नीचे से भी परफेक्ट बेक हुई है। इसे मैं कूलिंग रैक पे निकाल लूँगी। मज़ेदार नान खताई बिल्कुल तैयार है और दूसरी नान खताई जो मैंने बेक होने रखी थी वो भी बिल्कुल रेडी है। उसे भी मैंने कूलिंग रैक पे निकाल लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट नान खताई बनी है। हमेशा की तरह इसे भी मैंने विदाउट ओवन ही बनाया है और नीचे ऊपर से अच्छी तरह से ये बेक हुई हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इनमें से। इस वीडियो में आपको मैंने आज मिक्स ड्राई फ्रूट्स नान खताई की रेसिपी बताई है। इसमें आप नट्स अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हैं आप इसमें वो डाल के इसे बेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।